हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाला है आईएमएस के बारे में। आईएमएस का मतलब होता है इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। जैसा कि आप सभी जानते हैं 14 अक्टूबर 2024 से जीएसटी पोर्टल पर लाइव हो चुका है। अब आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्या आईएमएस के अंदर जितने भी इनवॉइसेस सामने वाले पार्टी ने जीएसटीआर 1 के अंदर शो किए हुए हैं, क्या वो हमारे आईएमएस रिपोर्ट के अंदर शो हो रहे हैं या नहीं हो रहा है। उसको एक्सेप्ट, रिजेक्ट और पेंडिंग हम किस तरह से सेट करेंगे और वो हमारे जीएसटीआर 2B में कैसे आएगा, वहां से हम जीएसटीआर 3B के अंदर कैसा रिफ्लेक्ट करेंगे और उसकी एडवाइजरी क्या कहती है, यह सब कुछ आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको जाना है सर रिटर्न डैशबोर्ड्स पे, जहां पर आप फाइल रिटर्न के ऑप्शंस पर जाते हैं। यहां पर अगर आप क्वार्टरली रिटर्न चूज किया हुआ है तो आप यहां पर जुलाई टू सितंबर मंथ आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद सितंबर मंथ सर्च करें, यहां पर आपको सर्च के ऑप्शंस पे क्लिक करना है। जैसे आप सर्च के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, यहां पर आपको जाना है जीएसटीआर 2B में। जैसे आप जीएसटीआर 2B में जाएंगे, यहां पर नीचे ऑप्शंस आता है सर ओपन आईएमएस डैशबोर्ड। या तो आप अपने आईएमएस डैशबोर्ड के यहां से ओपन कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है सर आपको सर्विस में जाना है, सर्विस में आपको रिटर्न में जाना है। रिटर्न में आप जैसे ही जाएंगे, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम आईएमएस डैशबोर्ड आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर इनवर्ट सप्लाई, यहाँ पर आपको व्यू का ऑप्शन यहाँ पर नजर आ रहा है। इस व्यू के ऑप्शंस पर आपको क्लिक करना है और यहां पर एक पॉपअप ओपन होगा। वो बताता है records where no action is taken by taxpayer will be considered as deemed accepted for GSTR to be generation। मतलब ये कहता है कि सर आईएमएस के अंदर जितने भी इनवॉइसेस आपके यहाँ पर शो हो रहे हैं, उस इनवॉइस पर अगर आपने कोई भी एक्शन नहीं लिया, एक्शन का मतलब है या तो आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, या फिर आपने उसको रिजेक्ट नहीं किया, या फिर आपने उसको पेंडिंग के ऑप्शंस पर अगर आपने क्लिक नहीं किया, तो ऐसे केसेस में जितने भी इनवॉइसेस आपके आईएमएस रिपोर्ट के अंदर शो हो रहे हैं, वो आपके सभी इनवॉइसेस आपके जीएसटीआर 3B के अंदर रिफ्लेक्ट कर जाएंगे, ये बताता है। आपको यहाँ पे ओके करना है। जैसे आप यहाँ पे ओके करेंगे, अब यहाँ पर ऑल अदर आईटीसी में आप जाएंगे, यहाँ पर आपको B2B इनवॉइसेस शो होंगे, B2B इनवॉइसेस अमेंडमेंट होंगे। इसके बाद डेबिट नोट्स, क्रेडिट नोट और 595 ये जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड सप्लाई सर्विस या गुड सप्लाई कर रहे हैं उसके केसेस में। तो B2B सर्विस पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको रिकॉर्ड पर पेजेस के ऑप्शन है, यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं। तो 20, 30, 50 जितने भी रिकॉर्ड्स आप एक पेज पर शो करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको जीएसटीएन ऑफ सप्लायर्स आपको दिखेगा, जिस पार्टी से आपने कोई भी इनवॉइस परचेज यानी गुड्स परचेज किया है या फिर आपने कोई भी सर्विस परचेज की है, तो वो आपको कहाँ पे शो होगा सर, यहाँ पे। तो जीएसटीएन नंबर आ गया उसका। इसके बाद सर उसका नेम आ गया, उसका इनवॉइस नंबर, रेगुलर है ये डीलर। अब यहाँ पर आपको तीन ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। ये है सर आपका एक्सेप्ट, जैसे ही आपको यहाँ पर करेंगे सर ये थोड़ा हाईलाइट होगा ए। अगर आप आर पे क्लिक करेंगे या फिर आप पेंडिंग पे क्लिक करेंगे। स्टेटस आपका यहाँ पर दिखा रहा है सर नो एक्शन, यानी कि अभी तक आपने कोई भी एक्शन यहाँ पे नहीं लिया हुआ है। सोर्सेज में जाना है, जीएसटीआर 1 है ये। और पीरियड सर उन्होंने अक्टूबर 2024 में जो रिटर्न फाइल किया था उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल रही है। सोर्सिंग फाइल स्टेटस आपका नॉट फाइल है। इसके बाद इनवॉइस की डिटेल्स अब आपको यहाँ पर आती है सर। इनवॉइस डेट है, इनवॉइस की वैल्यू है, प्लेस ऑफ सप्लाई है, टैक्सेबल वैल्यू आपको यहाँ पर दिखती है। जितने भी इनवॉइसेज होंगे उनके टैक्सेबल वैल्यू आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। इस पर आपका जो भी टैक्स है, इंटीग्रेटेड टैक्स है या फिर आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे शो होगा। तो जितने भी इनवॉइसेज है वो आपके सभी इनवॉइसेज आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब एक एक इनवॉइसेज को यहाँ पर आपको क्या करना है सर, सिंपल एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करना है। जो इनवॉइसेज आपने गुड्स परचेज किया हुआ है एक्चुअल में उसका आईटीसी आप लेना चाह रहे हैं, वो आप यहाँ पे एक्सेप्ट के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। या फिर अगर किसी ने गलती से आपका इनवॉइसेज उसके जीएसटीआर 1 के अंदर शो कर दिया था, वो आप यहाँ पर इनवॉइसेज आप यहाँ पर रिजेक्ट कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है पेंडिंग। पेंडिंग में आपको वो इनवॉइसेस पर आपको क्लिक करना है कि आपने इनवॉइस तो परचेज कर लिया, इनवॉइस आपके पास में आ गया, लेकिन अभी तक आपके पास में गुड्स नहीं आया है। ऐसे केसेस में आपको पेंडिंग के ऑप्शंस पर आपको क्लिक करना है। यहां पर सर आपकी एडवाइजरी क्या कहती है सर, इसको भी हम डिटेल में देखते हैं। यहां पर आपको तीन ऑप्शंस मिलने वाला है। ऑप्शंस में आपको एक्सेप्ट, रिजेक्ट और पेंडिंग। जो एक्सेप्ट का ऑप्शन है, वो एक्सेप्ट का ऑप्शन जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे आपके आईएमएस रिपोर्ट से वो हट जाएगा और वो आपके जीएसटीआर 2B में शो हो जाएगा। रिजेक्ट का मतलब ये था कि आपने किसी इनवॉइस को रिजेक्ट कर दिया है, तो वो भी आपके आईएमएस रिपोर्ट के अंदर क्या हो जाएगा, वहां से रिमूव हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पे, अगर आपने उसको पेंडिंग पे क्लिक किया हुआ है कि यानी कि ये इनवॉइस आपका पेंडिंग है, या तो आपने रिजेक्ट भी नहीं किया, नहीं आपने इसको एक्सेप्ट किया हुआ है, तो ये आपके आईएमएस रिपोर्ट के अंदर शो होगा। जब आप नेक्स्ट मंथ का आईएमएस रिपोर्ट देंगे उसमें भी आपको ये इनवॉइसेस वहां पर शो होंगे। तो उस समय आप उसको एक्सेप्ट, रिजेक्ट के ऑप्शंस पर आप क्लिक करके उसका जो वर्क है वो आप वहां पर कंप्लीट कर सकते हैं।
तो ये तीन ऑप्शंस आपको यहां पर नजर आ रहे हैं। ऑल द एक्सेप्टेड, डीम्ड एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड रिकॉर्ड विल मूव आउट ऑफ आईएमएस डैशबोर्ड एट द टाइम ऑफ फाइलिंग रिस्पेक्टिव जीएसटीआर 3B। जब भी आप जीएसटीआर 3B फाइल करेंगे उस समय आपके ये जितने भी इनवॉइसेस जो आपने एक्सेप्ट रिजेक्ट किए हुए हैं वो इनवॉइसेस आपके आईएमएस डैशबोर्ड से रिमूव हो जाएंगे। पेंडिंग रिकॉर्ड्स विल रिमेन on IMS dashboard that these records can be accepted rejected in future। यानी आप इसको फ्यूचर में या फिर उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर आप इसको एज रिजेक्ट कर सकते हैं, वो ऑप्शन आपको यहां पर दिख रहा है। ये की पॉइंट्स आपको यहां पर दिख रहे हैं, कब आपको एक्सेप्ट कब आपको रिजेक्ट करना है। इसके ऊपर डिटेल वीडियो में नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाला हूं कि कब उसको एक्सेप्ट रिजेक्ट करना है, ये सब कुछ हमें डिटेल में देखने वाले। डाउनलोड एडवाइजरी आप यहां से उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं कि सर ये जो IMS है ये अक्टूबर मंथ में अभी नया नया आया हुआ है, ठीक है। तो उसमें आपके सभी इनवॉइसेस आपको यहां पर शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं वो भी हमें चेक करना है। ये है सर हमारा IMS डैशबोर्ड है। IMS डैशबोर्ड के अंदर आप यहां पर देखेंगे तो टोटल 6 इनवॉइसेस आपको यहां पर शो हो रहे हैं। अगर हम यहां पर देखेंगे तो टोटल 5 इनवॉइसेस हैं, 1 क्रेडिट नोट आपको यहां पर शो हो रहा है। अगर हमें बैक टू डैशबोर्ड जाते हैं और डैशबोर्ड में अगर हम यहां पर GSTR 2B देखते हैं, GSTR 2B जो हमारा क्वार्टरली रिटर्न है वो अगर हम यहाँ पर शो करते हैं तो उस समय सर हमारे कितने इनवॉइसेज है वो आपको दिखेंगे। अब से ये हमारा GSTR 2B है। जैसे आप GSTR 2B पे जाएंगे यहाँ पर आपको इतने सारे इनवॉइसेस B2B इनवॉइसेस आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। देखिए DP वायर्स, AK, EMN स्टील, सरल, बजाज, ये यानी कि कितने इनवॉइसेज है यहाँ पर टोटल 23 इनवॉइसेज आपके GSTR 2B के अंदर आ रहा है और IMS के अंदर ओनली फॉर 5 इनवॉइसेज आपको वहां पर शो हो रहे हैं। तो इस मंथ का अगर आप GSTR 3B फाइल कर रहे हैं या फिर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर रहे हैं GSTR 2B से, तो दोनों को आप प्रॉपर चेक कर लें कि GSTR 2B के अंदर क्या है और आपके IMS रिपोर्ट के अंदर क्या है। अभी हमने ये भी क्लियर कर दिया है कि सर IMS के अंदर अगर आप कोई भी एक्शन नहीं लेंगे, कोई भी एक्शन का मतलब होता है कि अगर आपने उसको एक्सेप्ट भी नहीं किया, आपने उसको रिजेक्ट भी नहीं किया या फिर अपने पेंडिंग ऑप्शंस नहीं किया, तो जितने भी इनवॉइसेस आपके IMS के अंदर शो हो रहे हैं वो आपके GSTR 2B के अंदर चले जाएंगे। तो आपको अब क्या करना है सर, अगर आपके सभी इनवॉइसेस आपके IMS के अंदर नहीं आए हैं तो आपको IMS को टच भी नहीं करना है, क्योंकि जितने भी इनवॉइसेस है वो आपके GSTR 2B के अंदर ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगे और वो अब आपके जाएंगे GSTR 3B में। तो अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जब आपके एक्सेप्ट रिजेक्ट का कोई ऑप्शन अगर आपको वहां पर आता है तो ही आप यहां पर इस IMS रिपोर्ट को आप इस डैशबोर्ड का आप यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके जितने भी इनवॉइसेस IMS के अंदर है वो सभी के इनवॉइस आपके GSTR 2B में चाहिए तो फिर आपको क्यों काम करने का, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपके GSTR 2B में चला जाने वाला है। तो GSTR 2B से आप GSTR 3B में उसका ITC अवेल कर पाएंगे। आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर हमने जो कुछ भी क्लियर किया वो आपको इजीली क्लियर हो गया। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप GST में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं या फिर आप टैक्स कंसल्टेंट बनना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, टैक्स कंसल्टेंट कोर्स। सबसे मिनिमम प्राइस में ऑल ओवर इंडिया के अंदर बेस्ट कंटेंट के साथ में आपको ये कोर्स मिल रहा है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर की हुई है या फिर आपको व्हाट्सएप नंबर भी आपको आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है या फिर आप www.ksracademy.com की साइट पर आप विजिट भी कर सकते हैं। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।